हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम गोविंदा सर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशन के बारे में। हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 13 तक हल किया था ना। आज क्वेश्चन नंबर 14 से हल करने वाले हैं। तो चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। बोले क्या 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है 10 और 250 के बीच में ये बोला है कितने 4 के गुणज हैं। 4 के कितने गुणज हैं। देखिए 4 के गुणज होने का मतलब क्या, 4 से इसमें डिविजिबल होना चाहिए, यानी 4 से उसमें भाग जाना चाहिए, तभी तो 4 का गुणज होगा। देखिए कोई भी संख्या 4 का गुणज हो तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें 4 से भाग जरूर जाएगा। तो बोला है 10 और 250 के बीच में ऐसे नंबर बताना जो क्या हो, 4 के गुणज हो, यानी 4 के क्या हो जी, मल्टीपल हो, यानी 4 से डिविजिबल भी हो ना। तो चलिए, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा जी। पहला नंबर देखिए 10 और 250 के बीच में लेना है। तो 10 तो होगा नहीं, 11 भी नहीं होगा, क्या होगा 12 होगा। क्यों होगा जी 12, क्योंकि 4 से 12 में भाग लग जाएगा ना। तो पहला हमारा एपी क्या मिलेगा, एपी हमारा पहला हो जाएगा 12, 12 4 कितना 16। ऐसे डॉट डॉट ना, लास्ट वाला मालूम करना तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 छक 24, शेष कितना आएंगे, ये 250 लेके आए, 4 से 24 शेष कितना आएंगे 1, फिर उतरेगा 0, 4 दूना 8, शेष कितना आएंगे 2। अगर इसमें और 2 ऐड कर लेंगे तो 252 हो जाएंगे। 252 हो जाएंगे तो क्या 250 से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन क्या बोला है 250 और 10 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर जितना मैक्सिमम हो रहा है, कितना मैक्सिमम आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसमें से 2 घटा लेंगे। और 250 में से 2 घटा लेंगे तो क्या बचेंगे 248 बचेंगे, जो क्या होंगे ये 4 से ये डिविजिबल होंगे, है ना। तो लास्ट वाला क्या मिलेगा टर्म को 248 मिलेगा, क्योंकि बोला है इन दोनों के बीच में होना चाहिए। आप ऐसे ही इसमें भी जांच करके बता सकते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन हमने बताया था, है ना। जैसे भाग देंगे 4 दूना 8, शेष कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो 2 में और हमको 2 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएंगे तो कट जाएंगे। यहाँ पर 2 जोड़ना पड़ रहा है, इसीलिए क्या करेंगे यहाँ पर 2 ऐड करके 10 2 कितना 12 हो गया। तो पहला टर्म क्या मिला 12, है ना। ऐसे लास्ट टर्म क्या मिला 248। अब इसे में पता करना है कितने ऐसे पद हैं, कितने इसके गुणज हैं, यानी कितने इसके मल्टीपल हैं। तो हम आसानी से पता कर सकते हैं इसमें एन की वैल्यू ना, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, आपसे क्वेश्चन में इतना बोला था। चलिए हमको ए पी तो ये मिल गया। यहाँ ए की वैल्यू कितना दिया है तो 12 दिया है। डी कैसे निकालता है, हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं। तो कितना दिया है 4 दिया। और ए एन क्या होता है, अंतिम पद होता है। और बोला इसमें बताओ एन की वैल्यू ज्ञात करो, यानी इसमें कितने पद हैं, यानी कितने टर्म है ना। तो चूंकि जानते हैं ए एन इक्वल टू फॉर्मूला का होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितना दिया है 248। ए की वैल्यू कितना दिया है तो 12। हमको कितने पद है निकालना है एन की वैल्यू, और डी की वैल्यू कितना है तो डी की वैल्यू 4 है। अब इसे सिंप्लीफाई किया है, 248 प्लस का 12 इधर आएगा तो माइनस का 12, ये एन माइनस 1 गुणे कितना 4। अब देखिए 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, यहाँ 2। ये देखिए अब यहाँ देख रहे हैं 4 क्या गुणा में है, इधर क्या एन माइनस 1, ये 4 गुणा है तो बटम आएंगे, तो बटम भेज दीजिए 4। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, कैसे, यानी एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया, इसे सिंप्लीफाई कीजिए, 4 5 20, शेष कितना आएंगे 3 और 6 36 हो गए, 4 9 36, यानी एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया जी, एन माइनस 1 बराबर 59 आ गया। इसलिए एन में क्या आ जाएंगे, ये 59 माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, यानी इसलिए एन बराबर कितना देंगे 60 हो जाएंगे। यही मेरे क्या होंगे परफेक्ट आंसर होंगे। मैंने आपसे पूछा था तो ये 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 4 का मल्टीपल है, तो यानी कितना है 60 हुआ ऐसे नंबर है जिसमें क्या 4 से का मल्टीपल है, यानी जिसमें 4 से भाग लग जाएगा। तो यही मेरा क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो प्लीज़ पॉज वीडियो तो नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए क्या बोल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 15 बोला कि n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियाँ, 2 दिया समानांतर श्रेणी 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, और दिया दूसरा एपी, ये दिया 3, 10, 17 डॉट डॉट, है ना, कि nवें पद बराबर होंगे। बोला n के किस मान के लिए इसके nवें पद क्या होंगे जी आपस में बराबर होंगे। तो चलिए प्रोसेस है ना, बोला n के किस मान के लिए, तो इसके अंतिम पद आपस में बराबर होंगे, ऐसे मान के चलेंगे ना। तो देखिए ए एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस, तो ए प्लस क्या होता है
ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होते हैं, डी होता है। इसके लिए क्या होंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होंगे, डी होंगे। यहाँ पर एक ही देखिए, ये फर्स्ट ए पी के लिए और ये सेकेंड ए पी के लिए ना। देखिए दोनों में क्या है, डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू कितना दिया, 63 दिया है, एन माइनस वन, एन की वैल्यू निकालना, डी की वैल्यू कितना दिया है, 65 से 63 घटाएंगे तो 2। फिर यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू कितना दिया, तो 3 दिया है। फिर एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितना दिया, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 दिया है। तो आपसे बोला एन की वैल्यू ही निकालना है, तो चलिए एन की वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 63 है तो 63, 2 में एन से गुणा करेंगे 2n, फिर माइनस 2 एकम 2, फिर ये 3 है तो 3 गुणा कीजिए, 7 में एन से 7n, फिर 7 एकम 7। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, 63 में से 2 घट जाएगा ना, तो क्या बचेंगे, 61 बचेंगे। ये प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3, ये माइनस का 7 इधर आएंगे तो प्लस का 7 हो जाएंगे। इधर क्या बचा, केवल 7n बचा, ये प्लस का 2n इधर आएगा तो माइनस का 2n। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, 61 में 7 जोड़ेंगे तो 68, 68 में 3 घट जाएगा तो क्या बचेंगे 65। इधर 7n में से 2 n घटाएंगे तो 5n, 13 बचे 65, यानी n बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। तो बोला n किस मान के लिए दोनों एपी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए दोनों एपी का 13वां, यानी n का मान क्या बोला 13, यानी 13वां पद इसका क्या होगा, आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ऐसे क्वेश्चन में क्या बोला था, n के किस मान के लिए दोनों समान श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। तो यानी दोनों एपी का 13वां पद ऐसा है तो दोनों क्या आपस में बराबर है। तो यही मेरा क्या हो जाएंगे, परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए क्या बोल रहा है। बोले क्या, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। यानी यहाँ गिवन डेट दिया है, बोला आपको एपी ज्ञात करना है। बोला जिसका तीसरा पद के लिए क्या लिखेंगे, ए प्लस 2d, हमेशा कम करके लिखते हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं। तीसरा पद कितना दिया, 16 दिया है, तो इसको समझ का 1 मान लेते हैं। और बोला सातवां पद है ना, इसके 5वें पद से 12 अधिक है। इसका सातवां पद है ए प्लस 6d, इसके 5वें पद से ए प्लस 4d से ये कितना अधिक है, तो ये 12 को अधिक है। तो अगर इसमें भी 12 जोड़ देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी इसका बोला सातवां पद है, इसके कितना 5वें पद से ये 12 को अधिक है, तो 12 को इसमें जोड़ लेंगे तो दोनों आपस में बराबर। ये प्लस के इधर आएगा तो माइनस का, ये माइनस के हो जाएंगे, ये प्लस के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और ये 6d प्लस का 4d इधर आएंगे तो माइनस का 4d हो जाएंगे, बराबर इधर कितना बचेंगे 12। 6d में से क्या करेंगे, 4 को d घटाएंगे तो 2d बराबर 12, 2 छक 12, एंड d बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अगर d का मान सब 1 में रखते तो हमारा a का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या दिया है, ये a प्लस 2d बराबर 16। अब a है तो a 2d की वैल्यू कितना है 6 इक्वल टू कितना 16, तो a प्लस 6 दूना 12 हो जाएगा ना, बराबर कितना 16। अब इसे क्या करेंगे, इधर a को इधर ही रहने देंगे, इधर क्या 16, ये प्लस का 12 उधर जाएगा तो माइनस का 12, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएंगे 4, यानी a की वैल्यू कितना आ गया जी 4 आ गया। और हमको ऑलरेडी d का मान मालूम है, तब से क्या बोला था AP निकालने को बोला था, क्या बोला था निकालने को, AP निकालने को बोला है। तो लिखेंगे तो प्रश्न से हम जानते हैं AP किस फॉर्म में होता है, a का मान a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d, ऐसे डॉट ऐसे ही होता है ना। तो चलिए इसका निकाल लीजिए। देखिए a क्या होता है, प्रथम पद 4 दिया है, फिर का मान a का मान 4, फिर d की वैल्यू 6 दिया है, फिर a का मान 4, फिर 2 d की वैल्यू 6 दिया है, फिर a का मान 4, ये 3 d की वैल्यू 6 दिया है, ऐसे डॉट ना। तो ये 4 का मान 6 4 10, ये 6 दूना देखिए 12 हो जाएंगे, पहले गुणा करेंगे, ऐसा नहीं कि 4 2 6 6 में 36 हो जाए, ऐसा नहीं, पहले गुणा करते हैं। 6 दूना 12 12 4 16 हो जाएंगे, 6 3 18 4 22 हो जाएगा ना। तो ऐसे ये हमारा AP हो गया। देख रहा समय कितना का अंतर है, 6 का, 4 6 10 10 6 16 16 6 कितना 22,
तो यही मेरे क्या हो जाएंगे, परफेक्ट एपी हो जाएंगे। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो तो नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए ना, क्या बोल रहा है। एपी बोला है क्या, 3 8 13 डॉट डॉट है ना, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। बोला इधर अंतिम पद से, इधर से क्या करना आपको जी, ये 20वां पद ज्ञात करना है, यानी अंतिम से बोला है। तो जब अंतिम से बोला तो इस एपी को क्या करना पड़ेगा, पलटी मारना पड़ेगा। तो अंतिम पद क्या हो जाएंगे, ये 200 देखिए 53, ये क्या हो जाएंगे डॉट डॉट है ना 13 8 3, यानी बोला था इधर से आपको क्या करना है, इधर से आपको 20वां पद ज्ञात करना है। जब इधर से ज्ञात करना जाएंगे तो प्रथम पद ये हो जाएंगे, यानी इसको पलटी मार दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया जी, यहाँ ए की वैल्यू कितना हो गया 253। डी कैसे निकालता है, हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करता है ना, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ भी डी का मान निकल जाएगा। तो 8 में से माइनस कीजिए कितना 13, तो क्या बचेंगे -5। अब क्या बोला है, तो प्रश्न से प्रश्न बोला आपको क्या करना है, इसका 20वां पद क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ए 20 यानी क्या लिखेंगे ए प्लस 19 डी है ना, ए की वैल्यू 253 प्लस 19, डी की वैल्यू -5। ये 253 प्लस माइनस -19 बचे 95। 13 में से 5 घटाएंगे तो 8, 4 में से 9 नहीं जाएगा तो 14 में से 9 गया तो 5, बचे कितना 1। मेरा कितना आंसर आ गया, इसका 20वां पद क्या होगा 158 होगा ना। अगर अंतिम से इसका 20वां पद अगर ढूंढा जाए तो कितना होगा 158 होगा। यही मेरा क्या होंगे परफेक्ट आंसर होंगे। तो प्लीज़ पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन।